हे गाइस। सो वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसका थर्ड पार्ट बना लेती हूँ। इसमें केवल 2 ही टॉपिक बचे हैं। एक बहुराजकता वाला युग है और एक है मुसलमान शासकों का आक्रमण। तो शुरू करते हैं हम, ठीक है। 1191 ईस्वी में नेपाल राजा अशोकचल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। किसने? अशोकचल ने। अशोकचल के बारे में गोपेश्वर त्रिशूल लेख में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। किसका? अशोकचल का। नेक्स्ट पॉइंट, बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल शासक क्रांचल देव ने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। किसने? दुलु नेपाल के शासक क्रांचल देव ने, ठीक है। किसको? कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, एक चक्रा या चक्राता में बहुबाण वंश का शासन था। इसके 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। राजा सूर्यसेन बहुबाण वंश का महानतम शासक था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुबाण वंश के सम्राट सूर्यसेन के आश्रित कवि अल्लाठनाथ था। क्या इसके कवि कौन थे? ज़्यादा अल्लाठनाथ थे। सूर्यसेन के आश्रित कवि कौन थे? अल्लाठनाथ। नेक्स्ट पॉइंट, सिरमौर प्रदेश में राणा देवपाल का शासन था। सिरमौर प्रदेश में किसका शासन था? देवपाल का। नेक्स्ट पॉइंट, सिरमौर के गणपति राणा देवपाल के संतूरगढ़ एवं सलमूर दुर्ग पर बलबन ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? बलबन ने। कहाँ? संतूरगढ़ और सलमूर दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राणा देवपाल का जिक्र मिथुन ए सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलता है, जिसके अनुसार देवपाल ने बलबन के विद्रोही को आश्रय दिया था। तो इसका उल्लेख, देवपाल का उल्लेख कहाँ मिलता है? तबकात ए नासिरी में। इसमें क्या मिलता है कि इसने जो बलबन था उसका विद्रोही होगा उसको क्या दी थी? शरण दी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आईने अकबरी से पता चलता है कि शाहजहां के काल में संतूरगढ़ पर श्रीनगर के राजा का अधिकार था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, गंगोली हाट में मणिकोटी राजवंश शासन कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, अस्कोट के कठुराई शासकों को रजबार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, अस्कोट में पाल राजाओं का शासन रहा। अस्कोट के पाल वंश का संस्थापक अभयपाल था। किसका? अभयपाल था, पाल वंश का। अस्कोट के पाल वंश का संस्थापक कौन था? अभयपाल। नेक्स्ट पॉइंट, राम सिंह के अनुसार रुद्रचंद्र ने सीरा के हरिमल को हराकर सीरा पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, लोहाघाट के पास सुई राज्य की स्थापना ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी ने की, जिसके समय सोमचंद कुमाऊं आया था। यानी कि जो लोहाघाट चंपावत, तो वहाँ सुई राज्य की स्थापना किसने की? ब्रह्मदेव ने। और उसका समकालीन कौन था उस टाइम पे? सोमचंद। नेक्स्ट पॉइंट, कुमाऊं में कत्यूरियों के अंतिम गढ़ मनीलागढ़ पर चंद शासक बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। जो कत्यूरियों का अंतिम गढ़ था ना, मनीलागढ़, तो उसमें किसने आक्रमण किया था? चंद शासक बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट है आपका, स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मुसलमान शासकों का आक्रमण। मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल पर्वत अभियान के बारे में जानकारी बरनी की पुस्तक तारिक ए फिरोज शाही व इब्न बतूता की रेहला से मिलती है। इतिहासकार कराजल को कुमाऊं प्रदेश मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। जनवरी 1399
ईस्वी में तैमूर लंग ने स्वदेश लौटते समय हरिद्वार के आसपास से लेकर यमुना घाटी में 2 प्रमुख हिंदू राजाओं से युद्ध किया था। किसने? तैमूर लंग ने। नेक्स्ट पॉइंट, तैमूर की आत्मकथा मुल्फुजात ई तैमूरी के अनुसार प्रथम युद्ध गंगाद्वार में बहुरूज के साथ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, एटकिंसन के अनुसार बहुरूज नाम ब्रह्मदत्त के लिए आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, तैमूर का दूसरा युद्ध रतन सेन के साथ, जो सिरमौर का राजा था। यानी तैमूर का सेकंड वॉर किसके साथ हुआ? रतन सेन का। वो कहाँ का राजा था? सिरमौर का। नेक्स्ट पॉइंट, जिया रानी से युद्ध में तैमूर लंग की पराजय हुई। लोक गाथा अनुसार जिनका युद्ध रानीबाग क्षेत्र में हुआ, हल्द्वानी में पड़ता है रानीबाग। नेक्स्ट पॉइंट, तारिक ए मुबारक शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय कटेहर के विद्रोही सरदार खड़गू ने कुमाऊं में शरण ली थी। ठीक है, तो ये पूरी प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अध्याय 4 की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है हमारी। चौथा अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंटिन्यू करेंगे 5वें अध्याय पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।